गर्मियों में वैसे भी तपता रहता है। चिलचिलाती धूप, सूखती नहरें और पसीने से तरबतर लोग। ऐसे में ठंडी हवा का एक झोंका भी किसी वरदान से कम नहीं लगता। सीमा एक गरीब घर की बहू थी। उसके ससुराल में 2 कमरों का छोटा सा कच्चा घर था। सास ससुर, पति रमेश और एक छोटा बेटा सोनू, बस यही उसका संसार था। दिन भर रमेश मजदूरी करता था, तब जाकर 300 से 400 रुपए की मजदूरी मिलती। इतने में पूरे घर का खर्च चलाना आसान नहीं था। सीमा चूल्हे पर खाना बनाते हुए, सासू माँ, आज फिर आलू की सब्जी बनाई है। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। कोई बात नहीं बहू, तू जैसे भी बना ले, तेरे हाथों में तो स्वाद है। सीमा के पास बड़े बड़े सपने नहीं थे। बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि गर्मियों में उसका बच्चा ठंडी हवा में चैन से सो सके। लेकिन घर में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था और कूलर तो जैसे किसी अमीर की चीज हो गई थी। एक दिन सीमा अपनी सहेली रेखा के घर गई। देख सीमा, हम लोगों ने नया कूलर खरीदा है। 5,000 में आया है। कितना ठंडा करता है ना। सीमा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में टीस सी उठ गई। काश हमारे पास भी कुछ ऐसा होता। सोनू हर रात पसीनों में भीगता रहता है। उस दिन जब सीमा घर लौटी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ ठान लिया हो। मिट्टी का कूलर, एक विचार। रात को जब सब सो चुके थे, सीमा पति से बात करने लगी। रमेश जी, क्या मिट्टी में ठंडी हवा मिल सकती है? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी अगर हम खुद से कोई देसी कूलर बना लें मिट्टी से, जिसमें पानी भरा जाए और पंखा लगा हो। कुछ पढ़ा था मैंने एक किताब में। अजीब ख्याल है, पर अगर तुम चाहती हो तो कोशिश करके देख सकते हैं। संघर्ष की शुरुआत। अगले दिन सीमा गांव के कुम्हार से थोड़ी काली मिट्टी ले आई। उसने छत के कोने में एक पुराना बर्तन लिया, उसे चौड़ा कर घड़ा जैसा रूप दिया और उसके चारों ओर सुराख बनाए। कुछ दिन तक वो मिट्टी के साथ प्रयोग करती रही। कई बार वो बर्तन टूट जाता तो कभी दरारें आ जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्या बना रही हो बहू? माँ जी, मिट्टी का कूलर। आप देखना, इसमें पानी भरकर और ऊपर छोटा पंखा लगाकर ठंडी हवा मिलेगी। सास को उसकी लगन देखकर गर्व महसूस हुआ। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद सीमा ने एक मजबूत मिट्टी का ढांचा बनाया। उसमें निचले हिस्से में पानी भरने की जगह और ऊपरी हिस्से में पुराना कंप्यूटर फैन लगा दिया, जो रमेश ने अपने दोस्त से लिया था। सीमा, ये वाकई काम कर रहा है। देखो, हवा कितनी ठंडी लग रही है। उस रात पहली बार सोनू बिना पसीने के सोया। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव में ये खबर फैलने लगी। लोग सीमा के मिट्टी के कूलर को देखने आने लगे। सीमा, तूने तो कमाल कर दिया। इतना सस्ता और इतना ठंडा कूलर। धीरे धीरे लोगों ने ऑर्डर देना शुरू किया। सीमा ने एक छोटा सा समूह बनाया, जिसमें गांव की औरतें भी जुड़ गईं। 3 महीने बाद सीमा ने 50 से ज्यादा मिट्टी कूलर बेचे। हर एक की कीमत थी सिर्फ 800 रुपए। सस्ता, टिकाऊ और इको फ्रेंडली। गांव के सरपंच, सीमा, तुम हमारे गांव की शान हो। तुमने दिखा दिया कि प्रतिभा पैसे की मोहताज नहीं होती। बस मन में जिद होनी चाहिए, रास्ते खुद बन जाते हैं। एक दिन शहर से एक एनजीओ वाले आए। उन्होंने उसके कूलर को शहरी बाजार तक पहुंचाने की पेशकश की। सीमा जी, हम आपके डिजाइन को और बेहतर बना सकते हैं। आपकी सहायता से कई गरीब लोगों के घरों तक ठंडक पहुंचा सकते हैं। सीमा आंखों में आभार के आंसू लिए। मुझे खुशी है कि एक गरीब बहू का सपना अब हजारों घरों की राहत बन सकता है। सीमा अब गांव की एक उद्यमी है। उसने साबित कर दिया कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक चुनौती है, जिसे मेहनत और आत्मविश्वास से पार किया जा सकता है। मिट्टी से ठंडी हवा की तरह उसकी सोच भी अब पूरे समाज को सुकून देने लगी थी।